अजीब चीजें मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। बचपन से ही जब बाकी लोग साधारण खिलौनों में दिलचस्पी लेते थे, मैं पुरानी किताबों, रहस्यमयी पत्थरों और अनजानी चीजों की ओर खींच जाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि इन चीजों के पीछे कोई कहानी छुपी है, कोई रहस्य जो बस मुझे ही जानना है। शायद इसी वजह से मैंने अपनी हर अजीब और गरीब यात्रा, हर खोज और हर अनुभव को अपने ब्लॉग में दर्ज करना शुरू किया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, मैं अपने लैपटॉप पर उन कहानियों को लिखती जो मुझे खुद भी कभी कभी सपने जैसी लगती थी। एक शाम जब लारा अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे के नीचे से एक चमकदार सुनहरा लिफाफा सरकता हुआ आया। लिफाफे पर सिर्फ उसका नाम लिखा था, ना कोई पता, ना कोई भेजने वाले का नाम। उसकी उंगलियां उस मुलायम सुनहरी सतह पर फिसल गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने लिफाफा खोला और अंदर से एक बेहद खूबसूरत न्योता निकला, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ, जैसे किसी पुराने जमाने की कहानी से निकला हो। उसमें लिखा था, द मिडनाइट मास्करेड, कैसल डेडमोर में। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक पुराना रहस्यमयी किला जो रात में और भी डरावना और आकर्षक लगता है। मैं तुरंत उत्साहित हो गई। मैंने डेजी को फोन किया। डेजी, जल्दी से अपनी सबसे शानदार पार्टी ड्रेस और कोई रहस्यमयी भेस पैक कर लो। हमें एक ऐसी जगह जाना है जहां शायद हमारी सबसे बड़ी एडवेंचर हमारा इंतजार कर रही है। हम दोनों ने अपने सूटकेस पैक किए, दिलों में रोमांच और आंखों में सपने लिए, और उस रात हम दोनों एडवेंचर के लिए तैयार थे। एक ऐसी रात जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। किले की ओर सफर धुंधला सा लगा, जैसे सपना हो। अचानक कैसल डेडमोर सामने था, काला रहस्यमयी कोहरे में डूबा। ये जगह तो सच में डरावनी है। भारी दरवाजा चरमराया और हम अंदर चले गए। हॉल में अजीब मास्क पहने मेहमान थे। धीमी रहस्यमयी धुन बज रही थी। ये पार्टी जितनी रोमांचक थी, उतनी ही डरावनी भी। लारा ने काले बिल्ली का मास्क, डेजी ने तितली वाला मास्क पहना। मुझे यहाँ द काउंट कहते हैं। विंसेंट, आपकी सेवा में। सबके चेहरे मास्क में छुपे थे, हर कोई रहस्यमयी। रोहन सिंह, एक्स डिटेक्टिव। ये सिर्फ पार्टी नहीं, कोई बड़ा पजल है। हर मेहमान अपने रहस्य के साथ आया था। थोड़ी देर बाद लारा को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें यहाँ आने का रास्ता बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। वह रुक गई। उसके दिमाग में हलचल मच गई। क्या वह सच में भूल गई थी या कुछ और गड़बड़ थी? हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दीवारों की छाया और लंबा गलियारा अब उसे और भी रहस्यमय लगने लगे। डेजी, हमें कैब कब मिली थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे भी नहीं। सब कुछ धुंधला सा लग रहा है, जैसे कोई सपना हो। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैं भी नहीं जानता कैसे आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं बाहर था, फिर अचानक यहाँ। ये सब बहुत अजीब है। कोई भी मेहमान अपनी यात्रा याद नहीं कर पा रहा। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। जैसे सबकी याददाश्त पर कोई पर्दा पड़ गया हो। हॉल अब जाल जैसा लगने लगा, जैसे हर कोना किसी रहस्य को छुपा रहा हो। संगीत अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक डरावनी गूंज थी जो सबके दिलों में बेचैनी भर रही थी। हर आवाज, हर परछाई अब डराने लगी थी। अब तो ये सच में अजीब हो गया है। मुझे डर लगने लगा है लारा, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। मेरा एडवेंचर अब डरावना रहस्य बन गया था। हर कदम पर अनजाना डर था और हर कोने में छुपा हुआ कोई सच। अब मुझे समझ आ रहा था, यह महल जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक है। किले की दीवारों से अचानक रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे सदियों पुरानी दीवारें अपने भीतर छुपे रहस्यों को बताने की कोशिश कर रही हों। हर ईंट, हर पत्थर मानो किसी अनकही कहानी का हिस्सा बन गया था। सन्नाटा गहरा था, लेकिन उन फुसफुसाहटों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई छुपा हुआ साया हमें देख रहा हो। मैंने फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वाईफाई भी पूरी तरह गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किला हमें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट रहा हो। हर कोशिश बेकार थी और हम सब धीरे धीरे घबराने लगे। हम पूरी तरह कट गए हैं। बाहर से कोई संपर्क नहीं और अंदर सिर्फ ये अजीब सी आवाजें। हर कोना डरावना लगने लगा था और हम सब एक दूसरे के और करीब आ गए। घबराओ मत, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम शांत रहें और ध्यान से सोचें तो जरूर कोई रास्ता मिलेगा। तभी हॉल के एक कोने में अचानक दीवार हिलने लगी। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। धीरे धीरे एक गुप्त रास्ता खुल गया, जैसे किला खुद हमें अपने अंदर छुपे रहस्य की ओर बुला रहा हो। उस अंधेरे रास्ते से ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी सांसें थम गईं। लगता है असली रहस्य अब शुरू हो रहा है।
ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मिडनाइट मास्करेड की असली कहानी बस शुरू हुई थी। किले की दीवारों के पीछे छुपे रहस्य और हमारी हिम्मत की असली परीक्षा अब सामने थी। रात गहरी थी, लेकिन हमारी जिज्ञासा उससे भी गहरी थी।